हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस के बारे में स्पेशली सारे ही चीज़ों के बारे में देखेंगे कि आपको पॉलिटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मूल विधि की तैयारी कैसे करनी चाहिए और अदर जीके की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने मन से ना डर निकालना होगा कि जीएस टफ है, या फिर आप लोगों के लिए जो माहौल सा क्रिएट किया जाता है कि मतलब पॉलिटी से जो मूल विधि होती है उससे इतने एक्ट हैं, एक एक्ट में 100 धाराएं हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन ये आपको चूज़ करना है कि आपको उसे पढ़ना कैसे है। आपको सारे एक्ट नहीं पढ़ने, आपको वो वहाँ पे पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इतने सारे एक्ट होते हैं, ये काम में भी नहीं आते हैं पुलिस के। बस जो आईपीसी, सीआरपीसी, जो अब बीएनएस और एक दो एक्ट और है, वही यूज़फुल होते हैं। तो मतलब इतने सारे एक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा बना दिया जाता है कि आपको इतने एक्ट पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और वो जो पॉलिटी है उसमें से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब आपको इसको बहुत डीपली पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नॉर्मल पढ़ते हो मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ऐसे ही आपको जीएस पढ़नी है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें एफर्ट्स वहीं डालने चाहिए जहां आपका आउटपुट अच्छा आ रहा हो। तो पढ़ते तो सब हैं, लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम लोग जीएस के बारे में देखेंगे। तो देखो, जीएस में 40 क्वेश्चंस आएंगे, सबको पता है। 40 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का, तो आपका टोटल होगा 100 नंबर का। ओके, थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, शायद कोई पहली बार देख रहा हो तो। और इसमें आप लोगों के 24 जो क्वेश्चन आएंगे वो मूल विधि और पॉलिटी से आएंगे, बाकी के 16 क्वेश्चन आएंगे वो अदर जीके से आएंगे। ओके, तो आप लोगों का इस तरह से आता है। इसमें आप लोगों को 35% करना होता है। आप लोगों को 40 में से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। 35% इसमें आपको सही करना होता है। लेकिन अगर आप बस 14 क्वेश्चन ही सही करके आते हो ना, तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आप लोगों के मार्क्स घटते भी हैं, कुछ के बढ़ते भी हैं। तो 14 नंबर ला के आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका नंबर आ ही जाएगा। तो आपको मिनिमम 40 में से 20 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि हाँ आपका नंबर आ जाएगा। घटेंगे भी, 2-4 नंबर घटेंगे। देखो, मैंने पिछली बार भी ये सारी चीज़ें बताई थी, मैंने अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ बताए थे। तो उसमें कमेंट भी आए थे कि आप झूठ बोल रही हो, और जब आपने इतना कम पढ़ा था तो आपके इतने नंबर कैसे आ गए। मैंने स्पेशली ये बोला था कि मुझे मेरे मैथ में अच्छे नंबर थे, मेरे रीजनिंग में कम नंबर थे, और मतलब तो उस पर लोगों को ऑब्जेक्शन था कि मैथ में अच्छे कैसे आ सकते हैं, रीजनिंग में कम कैसे आ सकते हैं। मैथ में आपके अच्छे ही आते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है ना, तो उसमें आपको फुल मार्क्स ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का बताना चाहूँगी। देखो, मूल विधि से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, आप उन्हें लगा लीजिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आप सारे ही पेपर्स को लगा लीजिए, लेकिन स्पेशली आप मूल विधि तो लगा ही लीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए। आपको कोई कुछ भी बोले तो आप कुछ भी पढ़ने ना लग जाओ। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसी से आपका बेस ना बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस एक्ट में मुझे ये पढ़ना है, ये एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। और आप 2017 वाले एग्जाम्स हैं, उन्हें भी, क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों लगा लोगे ना मूल विधि में, तो ये मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। और उसके अलावा आप 1-2 बुक खरीद लेना, अभी मत खरीदो, जब आपका एग्जाम आए तब खरीद लेना। अभी आप अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, लेकिन आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उन्हें आप मूल विधि में ज़रूर लगा लो। पॉलिटी के भी लगा लो, पूरी जीएस का लगा लो, तो उससे आपको मूल विधि का भी पता चल जाएगा, हर चीज़ का पता चल जाएगा। और अब हम बात करते हैं जैसे कि अदर जीके होती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और यूपी जीके, करेंट अफेयर्स, ये कैसे करने हैं। तो इसमें करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं आई थी पिछली बार तो, और आप लोगों की भी शायद ज़्यादा नहीं आएगी। आप मंथली मैगजीन खरीद लीजिए
और आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई गेम्स वगैरह हुए हैं उसमें से आ जाता है। और ये जो होता है ना करंट अफेयर्स में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं होता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा। और करंट अफेयर का अभी तो मतलब ही नहीं बनता, अभी वैकेंसी नहीं आई है। जब वैकेंसी आएंगी तो आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना और उसी से हो जाता है। और अदर जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप अदर एग्जाम्स की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपने अगर कहीं से पढ़ा है तो उतना ही सफिशियंट है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के लिए। बाकी का मूल वो पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट में से सब कुछ आ जाएगा, मतलब उसमें सब कुछ है। आप एक ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं ल्यूसेंट की, मैंने ऑब्जेक्टिव लगाई थी, बहुत अच्छी है। तो आप ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही ले लीजिए और उसी में से पढ़िए। और जो आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे उनसे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ना उन्हें तो आप मतलब बिल्कुल रट दीजिए, उन्हीं से आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जीएस में। और अब बात करते हैं पॉलिटी की कि आपको पॉलिटी कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। देखो पॉलिटी बहुत इजी भी नहीं आती है और बहुत टफ भी नहीं आती है। जो 24 क्वेश्चन होते हैं उसमें मूल विधि और पॉलिटी दोनों ही दे रखे होते हैं, उसमें से 6-7 क्वेश्चन के लिए वो उससे आएंगे मूल विधि से, और 16, 17, 18 मतलब ये चेंज होता रहता है, ये मूल विधि पॉलिटी से आएंगे, और 6-7 उससे आएंगे मूल विधि से, और 16, 17 पॉलिटी से आएंगे। ओके, पॉलिटी बहुत अच्छे से कर लीजिए। पॉलिटी का आप देखो किसी भी एक टीचर से, मैं टीचर भी बताऊंगी कि कौन सा सही है, बेस्ट है। ओके, किसी भी एक टीचर से आप पूरा, पहले तो आपका सिलेबस होना पॉलिटी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आई नो बहुत क्वेश्चन, जैसे कि 6-7 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, जैसे कि कितनी अनुसूचियां हैं, इस अनुसूची में कितना मतलब क्या दिया हुआ है, और इस आर्टिकल में क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन वो इजी होते हैं, वो सब कर लेते हैं। कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ टफ लेवल के होते हैं। तो हमें इनफैक्ट मॉडरेट टू टफ पे जाना है। तो आपको बहुत अच्छे से पहले तो अपना पॉलिटी का पूरा सिलेबस करना है किसी भी टीचर से। तो आप, मैं जो मुझे जो सबसे अच्छा टीचर लगा यूट्यूब पे, तो वो एक वो था, मतलब कौटिल्य कोचिंग थी, कौटिल्य जीएस कोचिंग। ओके, कौटिल्य जीएस कोचिंग डालिए आप, बिहार के बच्चों को पढ़ाते हैं वो। ओके, और उनका सर का नाम था प्रदीप सर, तो वो पॉलिटी पढ़ाते हैं। मुझे उनकी पॉलिटी पढ़ाने का तरीका ना बहुत बेस्ट लगा, मतलब उनकी ना क्लास में ही याद हो जाता था। मैंने उनसे काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे, पहले मैंने ऑफलाइन कहीं से पढ़ा था, तो फिर उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो नहीं कवर कराए हुए होते, तो मैंने वो टॉपिक्स उनसे किए थे। तो उनके पढ़ाने का तरीका ना बहुत अच्छा होता है, और वो ना क्लास में याद करा देते हैं। मतलब ये कोई ये नहीं है कि स्पॉन्सरशिप या फिर कुछ भी है, मतलब जो जेन्युइन है मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। तो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। आप लोग उनसे जाके पढ़ सकते हो, आप लोग उनसे एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसी को रिवाइज करते रहिए। और जो लूसेंट की आपके पास सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उन्हें भी लगाते रहिए। और जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर हैं उनसे रिलेट करिए कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो जो इतना डीप पढ़ाते हैं ना, सब आता है प्रीवियस ईयर में, सब आता है, वहीं से आता है। बहुत काफ़ी डीप पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वो ऐसे नहीं पढ़ाते कि मतलब पूरा एक तुम्हारा मतलब थ्योरी की तरह पढ़ा दें, अच्छी तरह से समझा के पढ़ाते हैं। उनके नोट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। देखो जीएस में ना आपके नोट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको नोट्स ना ऐसे नहीं बनाने हैं कि आप थ्योरी की तरह आप उसे लिखते चले जा रहे हैं, एक लाइन में लिखते, क्योंकि आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप सोचो अगर आप आज हिस्ट्री के किसी भी चीज़ के नोट्स बना रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम अगर 1 साल बाद होता है तो आपको 1 साल तक उन नोट्स को याद करना है। तो आप लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा अगर आपके ऐसे होंगे। तो आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में थोड़े से नोट्स बनाने हैं। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, राज्यसभा पढ़ लिया तो राज्यसभा लिखिए, फिर एक ऐसे करके कि इसका गठन कब हुआ, ये कौन से आर्टिकल में है, ये इसमें कितनी सीट होती हैं। तो ऐसे करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख के, अगर आप लोग बोलोगे कि माइंड मैपिंग फॉर्म नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगी, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी का आप
पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएंगी आपकी, बहुत जल्दी आएंगी। ये जो कांस्टेबल वाली कंप्लीट हो जाएगी और जो बच्चे अभी से तैयारी करते रहेंगे उन्हीं का नंबर आएगा। आप कोर्स खरीदिए न खरीदिए आपकी मर्जी, लेकिन जो बेस्ट टीचर हैं जिनसे आप जो पढ़ो उनका आ जाए एग्ज़ाम में, ऐसे ही टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और गुमराह ना होइए। कोई भी कुछ भी बोल दे, देखो यूट्यूब पे आके कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो ऐसा नहीं है आपको सब पे यकीन करना है। आपका खुद का भी विवेक होना चाहिए। आप 21 प्लस हो, अगर आप यूपी पुलिस की एसआई की वैकेंसी देख रहे हो तो आपको खुद पे भी सोचना होगा, आपको सारी चीज़ों को कि ये सही है कि गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। बाकी का आप बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे कि माइंड मैपिंग फॉर्म में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इस टॉपिक पे चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए, बताने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।